नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे जुनून और खून। इश्क जब भी जुनून होता है, चंद रिश्तों का खून होता है। जी हां, इश्क का ये जुनून अब खूनी हो चुका है। बेटियां माँ बाप का कत्ल कर रही हैं, पत्नी पति को मौत के घाट उतार रही है, पति पत्नी का कत्ल कर रहे हैं। इश्क के रास्ते में जो कोई आ रहा है उसका कत्ल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ पैसे की जरूरत के लिए बच्चे खुद ही अपने अपहरण की साजिश रच रहे हैं। संपत्ति के लालच में बेटे माता पिता का कत्ल कर रहे हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं मानवता को झकझोर रही हैं, रिश्तों को शर्मसार कर रही हैं। अपनों के हाथों ही सुरक्षित नहीं है घर के लोग। कब किस घर में कौन सी दुर्घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। बच्चे मनमानी पर उतारू हैं और उनके मन की नहीं हो पाती तो हत्या करने में भी नहीं झिझकते। आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? बच्चों के सर पर खून क्यों सवार हो गया है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी हो गया है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे यही कुछ सवाल, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हमारे साथियों ने तैयार की है, उसे देखिए। जबलपुर में एक रेलवे अफसर और उनके बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पिता पर धारदार भारी हथियार से 10 और बेटे पर 6 बार वार किया गया। हमले इतनी तेजी से किए गए कि सिर की सभी हड्डियां टूट गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई प्रोफेशनल गुंडा या बदमाश नहीं था, बल्कि रेलवे अधिकारी की 16 वर्ष की नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं शिवपुरी की रहने वाली एक छात्रा ने इंदौर जाकर अपने प्रेमी के साथ अपने ही अपहरण की साजिश रची और परिवार वालों से 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी। लिव इन में अपने प्रेमी के साथ रह रही ये लड़की दोस्तों के साथ विदेश जाना चाहती थी, इसलिए उसने इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड का कोई पता नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इश्क के जुनून में आजकल के किशोर और युवा अपने ही रिश्तों का खून कर रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सुनाई पड़ रही है, जब इश्क में अंधे होकर बेटियों ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर डाला। पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। परिवार से जो भी प्रेम के रास्ते में आया उसे हटा दिया। ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है और इन घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग प्रेम संबंधों में अंधे हैं या कई बार विवाह इतर संबंधों में गहराई से इन्वॉल्व हो चुके हैं। इश्क की गिरफ्त में आकर रिश्तों का खून करने की ये प्रवृत्ति पिछले दिनों में लगातार बढ़ती जा रही है। प्रेमी प्रेमिका प्यार में इस कदर पागल हो जाते हैं कि अपराध करने में भी उनको कोई झिझक नहीं लगती। अपनों का खून करते वक्त उनके हाथ नहीं कांपते। पिछले वर्ष भी मार्च के ही महीने में उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के शिकारपुर में प्रेमी की पिटाई करने से नाराज एक बेटी ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया था। बिहार के भागलपुर में भी पिछले वर्ष जून माह में एक बेटी ने अपने माता पिता को मार डाला था। 7 जुलाई 2022 को कानपुर के बर्रा में एक गोद ली हुई बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। कई मामले ऐसे भी हैं जब बेटों ने ही माता पिता की हत्या कर दी, लेकिन इसमें मुख्य कारण संपत्ति का लालच या संपत्ति विवाद है। उधर फर्जी अपहरण के मामले भी दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें अपने ही माता पिता से पैसे वसूलने के लिए बच्चे अपना फर्जी अपहरण करवा रहे हैं। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन अपने ही माता पिता, अपने ही परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला या उनकी हत्या, ये एक ऐसा ट्रेंड है जो पिछले 1 दशक से तेजी से बढ़ रहा है। इस ट्रेंड ने समाज शास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाते हैं, ख्वाब दिखाना सिखाते हैं, खाने से लेकर पानी पीना तक सिखाते हैं। वो ख्वाब जो उन्हें आगे उनके भविष्य में एक अच्छा इंसान बनाए, वो ख्वाब दिखाते हैं जिससे वो तरक्की की राह पर आगे बढ़े। लेकिन आजकल की संतानें क्या वाकई वो सीख बचपन में ले पा रही हैं? बड़े होते होते वो सारी बातें जो उनके माता पिता ने बचपन में उन्हें सिखाई थी, वो उस चकाचौंध भरी दुनिया में कहीं गुम हो जाती है। लग्जूरियस लाइफ जीने का शौक आजकल युवाओं में सर चढ़कर बोल रहा है और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। या फिर
प्यार में पड़े युवा वो भी कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा जुनून जो उनके माता पिता के कत्ल का उन्हें गुनहगार बना दे या उनको माता पिता का कातिल बना दे, ऐसा जुनून लोगों के सर पर सवार हो चुका है और ये बहुत डरावना है। जब आपके अपने ही, दूर जाकर आपको दुश्मन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके घर में बैठा अपना खून, अपना जिगर का टुकड़ा ही कई बार आपका कातिल हो सकता है। और इसीलिए चिंता का विषय हो चला है कि दूर कहां जा रहे हैं, घर में ही हो सकता है आपका कातिल। चल जबलपुर की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि जबलपुर से हाल ही में जो ताजा मामला निकलकर सामने आया, 16 साल की नाबालिग लड़की जिसने किस कदर अपने परिवार में, इस कलयुग में हम क्या क्या देखेंगे पता नहीं, ये बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता की, अपने भाई की हत्या कर देती है। कहां से इतना ज्यादा उनके अंदर जो गुस्सा है या फिर उन कहें कि क्या तो भी है इन बच्चों के जहन में, जो आज के इस जनरेशन में हम देख रहे हैं। समझने की कोशिश करते हैं। जबलपुर से सोमनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, इस पूरे मामले में जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी जांच कर रहे हैं, और अगर जांच के बारे में मैं बात करने की कोशिश करूं तो क्या बता रहे हैं? इस बच्चे का किस तरह का व्यवहार हुआ होगा, किस तरह के इसके तालमेल रहे होंगे अपने माता पिता के साथ, और इस तरह की घटना को अंजाम देने का हौसला इनमें आता कहां से है? जी, मैं बता दूं आपको पूरा पहले मामला कि रेलवे अधिकारी राजकुमार विश्वकर्मा जो 52 वर्ष के थे और उनका 9 वर्षीय जो बेटा था, तो तनिष्क की हत्या जो आरोपियों द्वारा की गई, तो उसमें क्या है, उसकी जो बहन थी और जो पिता की हत्या की है, 16 वर्षीय बालिका थी, उसने हत्या करके और अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। तो पुलिस अभी उसमें सुराग में लगी है। पूना का लोकेशन अभी 2 दिन पूर्व आया था, तो ये जबलपुर से पूना गई हुई है पुलिस। लेकिन सबसे सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हत्या की गई है वो एक बहुत बड़ा, मतलब जबलपुर में सब सोच में पड़े हुए हैं कि पिता तो ठीक है, पिता की हत्या कर दी, लेकिन छोटा जो 9 वर्षीय बालक था, जो उसका भाई था, सगा भाई था, उसको मारकर उसने फ्रिज में रखकर कैसे चली गई है, तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और खास बात ये कि दोनों प्रेमी पड़ोसी थे। 6 महीने पूर्व ही उससे पिता ने जो आरोपी है उसके ऊपर पास्को एक्ट लग के वो 6 महीने जेल से छूटा था। तो जो लड़की की निगरानी के लिए उसके पिता द्वारा क्या किया जा रहा था कि जब वो ऑफिस जाते थे रेलवे अपने, तो बाहर ताला लगा के जाते थे, और जब कहीं भी जाना रहता तो दिन भर ताले के अंदर रहती थी लड़की, जिस वजह से दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तो मुझे लगता है जिस हिसाब से है कि जो ना मिलने की वजह और जो 6 महीने की उसके पिता द्वारा जेल भिजवाया गया था, तो ये दोनों में कुछ ना कुछ अंदर था। और ये प्लानिंग पहले से मंगाई गई थी। ऑनलाइन जो हथियार मंगाए गए थे वो ऑनलाइन मंगाया गया था पहले से, और गैस कटर से काट कर दरवाजे को, जो पिता द्वारा रात में भी ताला लगा के तकिए के नीचे चाबी रखी जाती थी, तो चाबी से ना खोल के जो प्रेमी है, जो आरोपी है, उसके द्वारा गैस कटर से काट के दरवाजे को अंदर प्रवेश किया गया था। और जब हत्या की गई तो उसमें भाई जाग गया, तो उसमें जो पुलिस का कहना है उसके बाद भाई को भी मार दिया गया है। और बहुत चालाकी से निकले उन्हें, घर से निकलने के बाद वो मदन महल रेलवे स्टेशन अपनी स्कूटी से गए हैं, फिर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में घूमने के बाद उस पार निकलने के बाद वो दीनदयाल बस स्टैंड ऑटो के माध्यम से पहुंचे हैं, और बस स्टैंड से कटनी जाने वाली बस में बैठ के आधारताल में रुके और उन्होंने कुछ दवाइयां ली हैं, फिर दूसरी बस बदल के कटनी गए। कटनी के बाद वह फिर कटनी से रेलवे स्टेशन पहुंचे और रेलवे स्टेशन से ट्रेन में बैठ के पुणे एक्सप्रेस में पूना पहुंचे। पूना में भी पुलिस ने लोकेशन अभी देखी है, तो ऑनलाइन कुछ होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाया है, और खाने के बाद अब पूना में यहाँ से टीम गई हुई है। अब आगे देखिए उसमें क्या होता है। जी, सवाल ये है कि एक दौर था जब हम परिवार वालों से सुनते थे, कई सारे ऐसे दंपति जो कहते थे कि हमारा बेटा तो शैतान है, हमारी बेटी बड़ी प्यारी है, हमारी बेटी बड़ी सुशील है। ये कई बार हमने सुना है। बेटों के बनस्पत माता पिता अपने बेटियों की तारीफ बहुत करते हैं, खास तौर पर जब आप घर में कहीं मेहमानों के बीच में बच्चों के बारे में बात करनी हो। लेकिन अब शायद वो परिभाषा बदल गई है, और इसलिए ये सारी घटनाएं जो आ रही हैं सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि किस तरह के संस्कार मिल रहे हैं, या फिर इस चकाचौंध भरी दुनिया में सारे संस्कार कमजोर पड़ जा रहे हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डबल मर्डर में भी यहाँ पर जो हत्या है, बेटे ने
प्रेमिका के साथ मिलकर की थी। इंदौर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी कुछ समय पहले, और ऐसे कई मामले हैं क्योंकि बड़ा शहर है। लेकिन इस तरह की घटनाएं जहां संतानें ही अपने माता पिता को मारने पर उतारू हो जाएं, उनकी कातिल बन जाएं, तो हम कैसे समाज में जी रहे हैं? ये अपने आप में सोचने का विषय हो चला है। जिन्हें हम पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, क्या पता कब वो आपकी संतान आपका कातिल हो जाए, आपकी हत्यारी नहीं हो जाए। योगेश, बहुत ही खतरनाक स्थिति है ये। देखिए पारुल, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं बड़ा गंभीर विषय, और इसमें आने वाले समय में भी समाज को भी सोचना होगा, हम लोगों को भी सोचना होगा कि हमारी भूमिका क्या है। हम आपको बता दें, संयुक्त परिवार हुआ करते, संयुक्त परिवार जो एकल परिवार की शुरुआत, माता पिता का जो ध्यान है बच्चों पर कम हो गया, क्योंकि पिता भी कमाते हैं, माता भी कहीं ना कहीं जॉब में होती है, तो बच्चों पर उतना ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब युवा पीढ़ी जब इसको और बढ़ती है, और युवा पीढ़ी जब वर्तमान समय में जो लाइफ स्टाइल चल रही है, जो फैशन का दौर चल रहा है, जो लाइफ स्टाइल का दौर चल रहा है, खर्चेले समय का दौर चल रहा है, तो ऐसे समय में इन बच्चों का भटकना स्वाभाविक है। उन पर माता पिता का ध्यान नहीं देना माता पिता की सबसे बड़ी गलती है कि अगर हमारा बच्चा इंदौर में पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है, उसका रूटीन क्या होता है, क्या कहाँ रह रहा है, किन दोस्तों के साथ रह रहा है। माता पिता अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से इंदौर भेज दिया। अभी हम अपहरण वाली बात करें तो अपहरण वाली बात जो है फिल्मी पूरी कहानी के रूप में जैसे चली जा रही है, फिल्मी कहानी। तो इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है क्राइम ब्रांच ने, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें उनके जो दोस्त, जहां पर जो वीडियो बनाया गया था, गजेंद्र के रूम पर जो वीडियो बना था, उसको गिरफ्तार किया। उनका एक दोस्त अमन, उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो फिल्मी स्टाइल में जो फिल्में आजकल, अभी कुछ दिनों पहले हमने खबर देखी थी जिसमें एक युवती को एक युवक ने इंजेक्शन लगा के चलते हैं मीनार में। तो ये मामला भी जो है वो उसने साउथ की फिल्मों से देख के सुना था। फिल्मों का दौर चल रहा है, वेब सीरीज का दौर चल रहा है, वेब सीरीज जो स्टाइल बताते हैं किस तरह से काम ऐसे कृत्य किए जाते हैं। तो इन सभी मामलों को लेकर जो है वर्तमान जो दौर चल रहा है, ये बहुत दोषी और एकल परिवारों का होना भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा गंभीर विषय है। अब हम आपको बता दें कि जो इंजेक्शन वाला मामले में भी उसमें फिल्म से देखकर उसने आइडिया लिया था, साउथ की फिल्म से देखकर आइडिया लिया था। और जो अभी अपहरण वाला मामला है, इसमें पुलिस लगातार जो हर्षित है, जो बॉयफ्रेंड था, जो लिव इन में रह रहे थे, उसकी तलाश कर रही है, युवती की तलाश कर रही है। और यहाँ पर लंबे समय तक जुड़ा है, माता पिता को ये बता कर रहे हैं कि हम कोटा पढ़ने जा रहे हैं, और इंदौर में लिव इन में रहते थे। तो माता पिता भी देखते थे कि मेरी बच्ची कहाँ पढ़ रही है, किस जगह पढ़ रही है। उसने अपने अपहरण की साजिश रची, उसने वीडियो बनाकर पोस्ट किया। और 2 दिन पहले तक हमने खबर को भिजवा था कि लड़की का अपहरण हो चुका इंदौर से। और उसके बाद में आज हमें दिखा रहे कि ये अपहरण जो फेक है, फर्जी, यानी कि युवक और युवतियां जिस तरह के मतलब हथकंडे अपना सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए। लड़की को 30 लाख का जो अमाउंट आना था, उसे विदेश जाने का प्लान था कि विदेश जाना है, विदेश घूमने जाना है। उसे लड़की ने जो है अपनी बाइक भेज दी, उसे एक्टिवा भेज दिया, अपना मोबाइल भेज दिया। यानी कि जो दौर चल रहा है वो दौर बहुत विचार करने वाला है। उसके माता पिता का अहम रोल हो जाता है कि हमारे बच्चों का पालन पोषण, हमारे बच्चे कहाँ रह रहे हैं, वो उनके ऊपर हमारा ध्यान है या नहीं। इस बात को विचार करने का बहुत गंभीर विषय आ चुका है। जो दौर अभी चल रहा है, आपने बताया कि माता पिता को उसका मर्डर कर दिया, डबल मर्डर वाली बात जो आई थी, जैसे में मानवीयता खत्म हो रही है। जो परिवार में जो स्नेह हुआ करता है, प्रेम हुआ था, एक दूसरे के प्रति केयर हुआ क्यों आखिर ये सारी चीजें हो रही हैं, ये भी चिंता का विषय है। और इसी वजह को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ और एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। वीएस पाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। पाल साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर साहब, ये ऐसी घटनाएं जो निकल कर सामने आ रही हैं जो वाकई सोचने को मजबूर कर रही हैं। क्या हम इस दौर में हैं जब रिश्तों की कोई कद्र नहीं है? क्या इस तरह मस्तिष्क में लग्जूरियस लाइफ के लिए पैसों को पाना या फिर किसी तरह का लालच आपको अपने ही परिवार का कातिल हत्यारा बना देता है? क्या मानते हैं आप, ऐसे क्रिमिनल्स की मनोचिकित्सक स्थिति क्या होती होगी? देखिए, ये सभी लोग, हम लोग सब मानते हैं कि सोशल नॉर्म्स का ह्रास तो हो रहा है। जो हम लोग, जो हमारी सोसाइटी में पहले जो मान मर्यादाएं थी, उनमें कहीं ना कहीं गिराव आ रहा है। अब ये डेवलपमेंट के हिसाब से हम देखें कि बच्चों का एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो रहा है सोशल मीडिया से, और भी बहुत सी चीजें जो जहाँ से बच्चे आइडिया लेते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि हम अभिभावकों के लिए कि हम अपने बच्चे के टच में रहें। बच्चे के लिए हम ये जरूर ध्यान रखें कि बच्चा हमारा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसके मन को समझें। क्योंकि ये आप समझ लें कि जो इस एज के बच्चे होते हैं,
18-20 साल या 22-24 साल के, ये लोग पीर अपने जो इनका ग्रुप होता है उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनको लगता है कि माँ बाप पुराने जमाने के हैं, उनके थॉट्स अलग हैं। दूसरा, माँ बाप उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या उनसे बोलते हैं, जबकि दोस्त और बढ़ावा देते हैं। तो इस मानसिकता के तहत बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जाते हैं। तो ये चीजें भी हमें देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को टच में रहें, उनको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करें। सिर्फ हमें सुविधाएं देने मात्र से हम अपने आप को नहीं रोकना चाहिए कि हमने बच्चों को कहीं कोचिंग में एडमिशन दिला दिया, बच्चों को मोबाइल दिला दिया, बच्चों को ये कर दिया और उसके बाद हमने अपना जिम्मेदारी पूरी हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बच्चे के हमेशा जितने सतत उसमें संपर्क में रहेंगे उतना बच्चे को गलत डायरेक्शन में जाने से समय रहते हम रोक पाएंगे। ये इम्पोर्टेंट पहलू है। जी सर, जबलपुर वाली घटना जिसमें ये बताया गया कि बच्ची को ताले में रखा जाता था, जो 16 साल की नाबालिग जिसके ऊपर आरोप है हत्या का, उसे कैद में रखा जाता था और जिस प्रेमी से वो प्यार करते थे वो हाल ही में पॉक्सो एक्ट में अरेस्ट होकर बाहर निकला था। ये माना जाए कि अगर बच्चों ने गलती की भी है, जाहिर सी बात है उसने कोई गलती की होगी तब उसको उस तरह से ताले में बंद करके रखा जाता होगा। ये जमाना नहीं है कि अब आप बच्चों पर सख्ती करें, वरना वो उस कदम को उठाने में भी, क्योंकि आप ऑनलाइन हथियार बुलाए हैं, जिन चीजों से कत्ल किया वो ऑनलाइन बुलाया और इतने तरीके उनके पास हैं कि वो फ्रिज में अपने भाई को बंद कर रही है, पिता के सर के टुकड़े कर रही है। तो ये इस मामले में आप क्या कहेंगे? पेरेंट्स को किस तरह से अवेयरनेस देंगे आप? हाँ, वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो तरीका जो भी पेरेंट्स ने अपनाया, ये तरीका भी बिल्कुल गलत है। आप देखिए, हमने उस बच्चे का जो भी है उसको हमने कैसे उसको कंट्रोल किया, उसको बलपूर्वक कंट्रोल किया, उसकी बात नहीं सुनी, उसको हमने समझाया नहीं, या जो और तरीके हो सकते थे उनसे हमने बच्चे को नहीं हुआ। अगर हम बच्चे को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और हिंसक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं तो बच्चे में हमारे प्रति प्यार नहीं आएगा, बल्कि उसके दिमाग में भी हमारे प्रिय नफरत होगी और उस नफरत को दूसरे लोग और हवा दे देते हैं, उसी एज के बच्चे। तो वो कुछ नई चीजें इस तरीके से करने, जो भी मीडिया है और चीजें हैं उनके आइडियाज आते हैं और इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। दुर्भाग्य से हम लोगों को पेरेंटिंग अगर एक देखें तो पेरेंटिंग की न तो कहीं ट्रेनिंग दी जाती है, नहीं हम कहीं इसको कहीं से प्राप्त करते हैं। हमें एक अगर हेल्दी पेरेंटिंग अगर पता हो हम सब लोगों को कि हमें बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बच्चों को कैसे डील करना चाहिए, तो मुझे लगता है काफी कुछ समस्याएं इस तरीके की चीजों को हम रोक सकते हैं। अभी हम लोग क्या अपनाते हैं कि जो हमारे साथ हुआ है या हम अपने दोस्तों से देखते हैं, सोचते हैं कि भाई उन्होंने अपने बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखा, वो तरीके हम अपनाने की कोशिश करते हैं और कई बार वो तरीके नुकसानदायक भी हो जाते हैं, जैसे आपने इस केस में बोला है। बिल्कुल, तो ऐसी घटनाएं बहुत हैं, लेकिन ये घटनाएं हो रही हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कई बार करने के बाद इन लोगों को पछतावा भी होता है। जीके पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड IPS ऑफिसर है, आप बहुत स्वागत करती हूँ पाठक जी, आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप सर? जी थैंक यू। पाठक सर, कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल ही में जबलपुर और शिवपुरी की घटना, जिसमें लड़की अपने आप का अपहरण कराती है, वीडियो बनाती है, अपने परिवार वालों से पैसे मंगवाने के लिए उसको विदेश घूमना होता है, इस तरह की साजिश को वो अंजाम देती है। उसके बाद जबलपुर की घटना जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, जहां पिता और भाई की हत्या करके वो लड़की फरार हो जाती है क्योंकि उसे कैद में रखा जा रहा था, किसी गलतियों की वजह से सख्ती की जा रही थी। और फिर कई ऐसी घटनाएं हैं जहां पति पत्नी की हत्या कर रहा है, पत्नी पति की हत्या कर रही है, प्रेम की वजह से, इश्क की वजह से। क्या कहेंगे आप, इस तरह के क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं सर? देखिए, दो चीजें हैं। जो सबसे बड़ी चीज जो है, मतलब इसको ये कहेंगे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन हमारा जी, वो इंस्टीट्यूशन की तारीख में बहुत कमजोर हो गया है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि हमारी एस्पिरेशन, वो बुरा नहीं है, हमारे एस्पिरेशन अपने बच्चों के प्रति बहुत हाई है और हर बच्चा उस हाई लेवल के एस्पिरेशन को अचीव नहीं कर सकता। जैसे आपने किसी को कोटा भेजा, ये जरूरी नहीं है कि वो IIT में आ ही जाए, तो उसके दिमाग में फिर कोई ऐसी चीजें आती हैं जिससे कि हम सस्ते ढंग से और हम इनको अचीव कर रहे हैं, उसके लिए माँ बाप भी कोई उसमें फैक्टर नहीं रहते। तीसरा, जैसे जो ये घटना आपने बताई माँ बाप उसकी भाई और पिता की हत्या वाला, बेसिकली जब ये प्राइमरी ट्रेनिंग होती है इसकी, जब बच्चे 24 घंटे मोबाइल चले रहते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, हम मॉनिटरिंग नहीं करते। अब जब हम सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जब पूरा गेम ओवर हो गया, जब सारी चीजें बिगड़ गई,
जैसा कि इससे पहले फैकल्टी कर रहे थे, फिर हम उस पर भयंकर दबाव बनाते हैं, बंद करते हैं और एक उसके अंदर प्रतिशोध डेवलप कर देते हैं। उस प्रतिशोध में वो अपने रिश्तेदार की जगह अपने प्रेमी को ज्यादा तवज्जो देती है और उसमें आपके सोशल मीडिया है, बहुत चीजें हैं, वो भी फैक्टर है। तो हमको अपनी ग्रूमिंग बच्चों की, मतलब फ्रॉम द स्टैंडर्ड 5th टू स्टैंडर्ड 12th किस तरह की ग्रूमिंग करना है। और आज की तारीख में सही पूछिए तो किसी के पास टाइम भी नहीं है ग्रूमिंग को प्रॉपर करना है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, नेचुरल ग्रूमिंग होती थी, अब वो नेचुरल ग्रूमिंग भी नहीं हो रही है और फैक्टर न माँ के पास है न पिता के पास है। मैंने कई बार ऐसे केसेस मेरे सामने आए हैं। एक बार एक लड़की का केस आया था कि वो लड़की कहीं किसी के साथ भाग गई थी, तो उनके पिताजी कहीं बाहर नौकरी कर रहे थे। तो जब पुलिस टीम ने उनसे पूछा था कि तुम अपने सामने दो बजे तक मोबाइल पर लगी रहती, तो उसने कहा कि मेरी माँ भी 2 बजे तक बात करती रहती, हम एक दूसरे की तरफ ट्वीट करते रहते। दिस इज द सिचुएशन। तो ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि हम उनकी मॉनिटरिंग करना छोड़ के हम अपने में भी बिजी हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो चीजें हो रही हैं उनको नियंत्रण करना कठिन है। मुझे लगता है अभी भी हमको प्राइमरी लेवल से आगे बच्चों के कल्टीवेशन, उनके इंस्टीट्यूशन पे, उनके डेली एक्टिविटीज पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें डायरेक्टली कोई लॉ आपको बहुत मदद नहीं कर पाया। इट्स ए सोशल इशू, सोशियो लीगल इशू एंड साइकोलॉजिकल इशू एज वेल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया ने आपके अपनों से ज़्यादा जगह ले ली है आपके जीवन में, और शायद यही वजह है कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनसे उनके मस्तिष्क में चल रही बातों को नहीं जान रहे हैं, उनसे उनकी ज़रूरतों के बारे में नहीं जान रहे हैं। कई बार नहीं शेयर करते बच्चे, लेकिन आप जब बात करेंगे उनसे, उनकी बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो आपसे साझा करेंगे। पेरेंट्स को अच्छी पेरेंटिंग की ज़रूरत है और साथ ही दोस्त बनकर अपने बच्चों को परवरिश देने की ज़रूरत है। पहला ज़माना और था जब माताएं कहती थी कि नहीं पापा गुस्सा करते हैं लेकिन प्यार तो तुमसे ही करते हैं। अब ज़माना बदल गया है। अब बच्चों को आपकी परवरिश के साथ साथ ये दिखाना भी पड़ेगा कि आप उनकी इम्पोर्टेंस को वाकई इम्पोर्टेंट समझते हैं, यानी उनकी ज़रूरतों को आप भी उतना ही महत्वपूर्ण समझते हैं, ताकि उनका जुड़ाव आपसे बना रहे, वो भी समझे, वो भी कद्र करें कि आप भी उन्हें उतना प्रेम करते हैं, कद्र करते हैं। वरना सिर्फ गुस्सा या सख्ती से आज का बच्चा शायद कोई और कदम उठा ले रहा है, और शायद यही वजह है जबलपुर और शिवपुरी की घटनाएं। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।